हाँ, मैं पूछ लूँ। मैं प्रशांत कुंभकर, पुरुलिया वेस्ट बंगाल से। ठीक है, पूछ लीजिए पूछ लीजिए। हाँ, अभी रिसेंटली जो राघव चड्ढा का पार्लियामेंट में रिकॉल के बारे में जो है उसके बारे में क्वेश्चन है। तो एक तो मैं वो वीडियो देख लिया पवन सर का, वो यूट्यूब में किसी ने फेसबुक में शेयर किया। जो पोस्ट में होना चाहिए, जो रिकॉल का जो कानून है वो पोस्ट में होना चाहिए। एमएलए एमपी के नहीं, जो एक्चुअली लॉ बना सकता है, जिसके पास जो पावर है उस पोस्ट में होना चाहिए। और वो जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर जो एसपी का, उस पोस्ट में होना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट एडुकेशन ऑफिसर उस पोस्ट में होना चाहिए। इस टाइप का जो था वो अच्छा था। लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है, जो रिकॉल होगा, जैसे मान लो सीएम का होगा, तो कितने वोटर, अगर वो रिकॉल वोट जो पासबुक है उसमें सिग्नेचर और जो भी भेजेगा एसएमएस वगैरह, तो कितने वोटर होना चाहिए वो रिकॉल प्रोसीड्योर शुरू करने के लिए? जैसे अभी रिसेंटली एक कैलिफोर्निया में जो कोरोना के टाइम में हुआ था रिकॉल, उसमें शायद मुझे नंबर पता नहीं है, लेकिन वो जितना वोटर है उस कॉन्स्टिट्यूंसी में, उससे काफी कम लोग रिकॉल किए थे, लेकिन फिर भी वहां पे वो हुआ था रिकॉल प्रोसीड्योर। तो अच्छा, आपका प्रश्न किसके प्रोसीजर के बारे में पूछ रहे हो आप? हमारे द्वारा प्रस्तावित राष्ट्रीय विकास पार्टी के द्वारा प्रस्तावित या राघव चड्ढा द्वारा प्रस्तावित? आपका प्रश्न ना ना, किसके संदर्भ हाँ, में? हमारा तरफ का, हमारा मतलब कितने नंबर में वो रिकॉल प्रोसीड्योर शुरू होगा, हमारा जो प्रस्ताव है ठीक राइट है, टू रिकॉल पार्टी का। ये ठीक है। मेरा तो क्वेश्चन है। उसको ठीक है, मैं समझ गया। तो मैं इसका हम्म, आंसर करता हूं आपको, ये कि रिकॉल कोई भी हो तो वो उसकी जो बुनियादी जो पिलर है या बुनियादी उसकी प्रोसेसिंग जो होती है ना, वो दो तरीके से होती है। दो स्टेप में होता है हमेशा प्रोसेस। और अच्छे से इसको मतलब वैसे तीन प्रोसेस में होता है। जो भी फ्लॉ आएगा, कोई भी राइट टू रिकॉल का कानून हो, एमएलए पे हो, एमपी पे हो, एसपी पे हो या सीएम पे हो, कोई भी रिकॉल कानून जब आप देखो तो इसके तीन पिलर होते हैं या तीन इसके स्टेप्स होते हैं। फ्लॉ जो आएगा वो इनमें से कहां आ रहा है वो आपको देखना है। किसी एक जगह पे, सिर्फ किसी एक जगह पर घड़ी दबा दिया आपने, फ्लॉ डाल दिया, तो खत्म, पूरा कानून भरभरा गया। क्योंकि वो इमारत खड़ी ही तीन पिलर पे ही होगी, वो दो पे हो ही नहीं कर सकती। तीसरा कमजोर है, इमारत गिरेगी अब आप। ठीक है ना? और कुछ कुछ तो इतने सयाने होते हैं, दो पिलर कमजोर बना देंगे तो वैसे ही वो रद्दी हो गया। तो वो तीन पिलर या तीन स्टेप्स क्या क्या होते हैं वो मैं बताने वाला हूं। कोई भी रिकॉल जो होगा उसमें पहला चरण आता है इनिशिएटिव, कि भाई रिकॉल पिटीशन या रिकॉल याचिका स्टार्ट कैसे करोगे इसको। जैसे सिंपल सिंपल वे में मैं बताऊं तो इलेक्शन कब होते हैं, तो वो इनिशिएट कैसे होता है? वो होता है नोटिफिकेशन से। और नोटिफिकेशन कब आएगा ये कैसे पता लगेगा? तो वो तय होता है टर्म से। कभी लोकसभा चल रही है, इसके 5 साल जब खत्म हो जाएंगे उसकी तारीख है, वो टर्म आ गई, उसके पहले पहले नोटिफिकेशन निकाल के चुनाव करवाने हैं, क्योंकि लोकसभा खड़ी करनी है, विधानसभा खड़ी करनी है। तो इस तरीके से इलेक्शन प्रोसेस शुरू का इनिशिएट कौन करता है? वो करता है इलेक्शन कमीशन। और इलेक्शन कमीशन कैसे तय करता है कि कब इलेक्शन अनाउंस या इनिशिएट करना है उसको? वो तय करता है इसकी टर्म से। अब रिकॉल क्या है? रिकॉल ये है कि भाई टर्म वर्म कुछ नहीं है, हमको बीच में ही इनिशिएट कर देना है एक इलेक्शन। इलेक्शन नहीं बोलना चाहिए पर रिकॉल, जो कि एक तरह से थोड़ी सिमिलर प्रोसेस है इलेक्शन की तरह का। तो पहला क्वेश्चन यहां आएगा या पहला पिलर वो ये बनता है हमेशा रिकॉल का, कि भाई किसी को भी रिकॉल करना हो, आप ड्राफ्टिंग करो या ड्राफ्ट को पढ़ो तो पहले ये देखो इनिशिएटिव प्रोसेस क्या है इसका। तो यहां लूप होल बनाना हो तो कैसे बनाएंगे वो भी बताता हूं। और हमारे अंदर लूप होल, इसको हमने लूप होल को क्यों नहीं इसको नहीं रखा है, तो कैसे क्या लिख के ये लूप होल को बंद किया वो भी बताता हूं। तो अब इसमें लूप होल कैसे बनाना है, मान लो मैंने ड्राफ्ट में लिखा कि भाई किसी एमएलए या एमपी को या किसी एसपी को या किसी को भी अगर तुमको रिकॉल इनिशिएट करना है तो पहले तुम उस विधानसभा उस लोकसभा के 20% लोगों के साइन लेके आओ। ये मैंने लिख दिया एक ही लाइन। तो जैसे ही मैंने ये लिखा, मैंने बेड़ा गर्क, पहले इनिशिएशन में ही बेड़ा गर्क कर दिया है। अब मैंने मतलब मैंने क्या किया, 20% लोगों का सिग्नेचर मांग लिया। तो अब क्या हुआ,
पहला प्रॉब्लम है 20 लाख की लोकसभा होती है, उसका 20% होता है 4 लाख लोग। 4 लाख लोगों का हस्ताक्षर इकट्ठा करना, ये मैंने धंधा दे दिया एक्टिविस्ट को। जो रिकॉल चाहते हैं उनको मैंने एक नया धंधा दिया कि भाई तुम 4 लाख लोगों के, पहले तो नंबर देखो, वॉल्यूम दिया मैंने 4 लाख, तो भाई पहले तो तुम 4 लाख लोगों से डील करो। दूसरा, फिर उनका डेटा में मैंने मांग लिया सिग्नेचर। सिग्नेचर जो डेटा है वो स्पेसिफिक डेटा है जो कि आइडेंटिफाइड होता है। जैसे मैंने अगर ये बोला 4 लाख लोगों के वोटर नंबर लेके आओ, तो वोटर नंबर लेके आने, वोटर नंबर तो मैं आदमी को तो किसी का कोई वोटर नंबर है इसको वेरीफाई नहीं करना पड़ता, पर सिग्नेचर को तो वेरीफाई करना पड़ता है ना। तो मैंने बोला सिग्नेचर लेके आओ 20% लोगों के, तो रिकॉल इनिशिएट होगा। तो अब जो आदमी जो 100-200 कार्यकर्ता रिकॉल चाहते हैं, उनका एक धंधा क्या हो गया, वो 2-3 रजिस्टर अपने थैले में डाल के पूरे लोकसभा में घूमते रहेंगे जगह जगह, तो भाई ये सांसद सही काम नहीं कर रहा है, रिकॉल करना है, साइन करो साइन करो। अब वो 2 रजिस्टर उन्होंने भर दिए, 20-25 हजार तक पहुंचे, तो वो सांसद 2-4 बंदे भेजेगा कि ये रजिस्टर सब उठा लो और इनको अच्छे से चमकाओ, तो वो जाएगा, वो रजिस्टर फाड़ के आ जाएगा, तो वो सब मेहनत तुम्हारी मिट्टी हो गई। ये पहला फ्लो। दूसरा क्या हुआ, वो मान लो 4 लाख का सबमिशन कर दिया तुमने कलेक्ट्री में जाके, भाई ये लो 4 लाख हस्ताक्षर का बोरा लेके आ गए हम, और चलो अब आप इसको रिकॉल इनिशिएट करके अगले चरण में जाओ। तो कलेक्टर बोलेगा ठीक है बोरा इधर रख दो, अभी मैं वेरीफाई करूंगा साइन गलत तो नहीं है। बाद में वो 2-4 आदमी खड़े आ जाएंगे, बोलेंगे नहीं ये साइन तो हमको इसने ऐसे ही करवा लिए थे, तो वो बोलेगा भाई तुम्हारा बोरा रिजेक्ट है, लेके जाओ तुम्हारा बोरा। तो वो तुम्हारा बोरा चला गया, और या उसमें 5 रजिस्टर गुम गए, 25 जल गए, वो दाग वो के कुल मिला के बेड़ा वहां दूसरी जगह गर्क हो गया आपका। अब तीसरा है, कलेक्टर बोलेगा ठीक है मैं वेरीफाई करूंगा इन सबको। अब वो वेरिफिकेशन के लिए मैंने कोई समय ही नहीं डाला, तो कलेक्टर 1 साल 2 साल वेरिफिकेशन करता रहेगा, और फिर उसके अंदर भी हस्ताक्षर सही नहीं पाए गए, वो डायलॉग देके वो तुम्हारा बोरा उसने फाड़ के फेंक दिया। अब इसको और कठिन करते हैं इनिशिएशन को, तो इनिशिएटिव को और कठिन करने के लिए चलो मैं उसमें ये लिख देता हूं कि भाई चलो 20% ज्यादा है, कहा ये तो बहुत ज्यादा हो रहा है, चलो कम करो थोड़ा 10% कर देते हैं। तो 10% किया, पर मैंने साथ में ये लिखा कि प्रत्येक व्यक्ति को जो साइन है ना वो रजिस्टर में नहीं लेके आने हैं, उसको साइन या कलेक्ट्री में आके करना पड़ेगा। तो अब 2 लाख लोगों को उठा के या उनको इतना कन्विंस करना कि वो कलेक्ट्री में जाके अपने साइन देके आए, वो वैसे ही वायबल नहीं रहा, प्रैक्टिकल पॉसिबल ही नहीं रहा। तो फिर उससे भी क्या होगा, तो अब ये दोनों चीजें जो मैंने बताई ये क्या करती है, ये रिकॉल कभी इनिशिएट ही नहीं करती है, रिकॉल इनिशिएट ही नहीं हो पाता। ठीक है। अब इसमें एक और तीसरा तरीका, और जैसे अब थोड़ा ये साइज बड़ा था लोकसभा का, तो पर आपको इनिशिएशन में लूप होल छोटी जगह पे डालना है। जैसे एक पंचायत लेते हैं, पंचायत में वोटर साइज 2000 लोग हुए, तो चलो 2000 में सरपंच के रिकॉल में आपने सिग्नेचर का डाला, तो भाई ठीक है, अब ये एक वैलिड बात है कि भाई 2000 पे तुमने उस पे तो आपने बोला भाई 50% लोगों को साइन या इकट्ठे करना तो कोई बड़ी गलत दिक्कत वाली बात नहीं है, तो यहाँ पे तो हो सकता है। तो अब इसमें मेरे को लूप होल क्रिएट करना है, तो इसमें लूप होल कैसे क्रिएट कर सकते हैं कि भाई उसमें ये लिख दो आप, कभी रिकॉल पिटीशन जो होगी उसके लिए पंचायत में गैदरिंग होगी पहले, और गैदरिंग के अंदर लोग होने चाहिए जो हाथ खड़ा करके या साइन करेंगे या अंगूठा लगाएंगे, जो भी करेंगे, और 50% या 40% की संख्या गैदर होके अगर ये साइन करती है, अंगूठा लगाती है, तो फिर रिकॉल इनिशिएशन का पहला चरण कंप्लीट मानेंगे, हम रिकॉल की तरफ अगले चरण में जाएंगे। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या है, यहाँ एक अजीब लेवल की प्रॉब्लम आएगी। वो प्रॉब्लम क्या आएगी कि जिस दिन ये गैदरिंग होगी कि भाई रिकॉल पिटीशन टेस्टिंग की गैदरिंग है आज 5 तारीख को, कब है, कभी 3 बजे, तो 3 बजे सरपंच जिसका जो सरपंच है उसके वो 20-25 लोगों के साथ में वहां मौजूद रहेगा, और फिर वो इशारा रखेगा कि भाई मैं इशारा करूं तब शुरू हो जाना। उधर के पक्ष के भी रहेंगे, इधर के पक्ष के भी रहेंगे, फिर वहां पे वो सब बैठेंगे, और फिर 15-20 मिनट बाद में वहां पे जूतम पेजार शुरू होगी। वहां जो मारपीट होगी ना, फिर 500 लोगों के उस जमघट में जो मारपीट होने वाली है, वो मारपीट में हाथ पांव भी टूटेंगे और मर्डर भी हो सकता है। ये वो लेवल की फाइट है। अब
एक सरपंच होता है, अगर अच्छा एरिया है उसके पास में, भीलवाड़ा जैसा, भीलवाड़ा में जैसे जो सरपंच है, और क्योंकि भीलवाड़ा में क्या है, देखो ज्यादातर पंचायतों में माइनिंग क्षेत्र है, तो एक अच्छा सरपंच जो है वो साल का 1 करोड़ बनाता है ना। ये मिनिमम बता रहा हूं मैं, इससे कम नहीं बनाता। जैसे मैं कोई ऐसे हवा में नहीं बोल रहा हूं, मैं वैसे एग्जाम्पल से बताऊं, तो एक सरपंच है, नाम नहीं लूंगा, पर उनका क्या है, उनके उधर अभी जैसे गार्नेट की अवैध माइनिंग होती है, तो 5,000 माइंस अवैध, 5,000 5,000 अवैध माइनिंग की चल रही है वहां उसके पूरे इलाके के अंदर, और गार्नेट निकालते हैं, और 5,000 हर आदमी हफ्ता देता है महीने का। तो आप अब गुणा भाग करके कैलकुलेट कर लो, ये केवल एक तरफ से आ रहा है पैसा। तो ये दाव पे जो पैसा है ना वो इतना बड़ा है, मर्डर मामूली बात है, तो वहां पे रिकॉल इनिशिएट करने जाओगे, ये आपका पंगा हो गया, मारपीट वाला हो गया। तो ये जैसे मैं आपको एग्जांपल से बता रहा हूं, तो कोई भी रिकॉल का ड्राफ्ट होता है उसमें स्टार्टिंग इनिशिएट कैसे होगा ये इंपॉर्टेंट होता है, बाकी के दो भी होते हैं, पर जैसे ये हो गया। अब हमारे ड्राफ्ट की बात, अच्छा अब वो राघव चड्डे का जो रिकॉल का उसने अभी भाषण दिया है, ड्राफ्ट तो दिया नहीं है शायद अभी तक उसने, तो चड्डे ने जो रिकॉल का रखा है उसमें ड्राफ्टिंग तो है नहीं, पर भाषण में कहा है कि भाई 20% 30% का साइन लाएंगे, 40% का साइन लाएंगे, क्या पता क्या वो बोल रहा है, पर कुल मिला के वो साइन लेके आने वाला है अंत में। और साइन लेके आएगा तो 10-20% भी साइन, क्या मैं कह रहा हूं 2% के साइन भी कर दिए, आपने लिख दिया तो खत्म हो गया आपका खेल, क्योंकि बैंक साइन वेरिफिकेशन भारत सरकार के पास मैकेनिज्म ही नहीं है। आपके तहसीलदार के पास, आपके कलेक्टर के पास में आपके साइन का डेटा है ही नहीं, आपके साइन का डेटा सिर्फ बैंक के पास होता है, बैंक को कोई लेना देना नहीं है कलेक्टर को वो अपना साइन ले जाके दे, मतलब बैंक बिना वेरिफिकेशन नहीं हो सकता साइन का। और दूसरा, अपने यहाँ पे ज्यादातर लोगों के साइन है ही नहीं, वो अंगूठा भी लगाते हैं और 4 बार बोलो 4 बार ये अलग साइन करके दे देंगे। तो ये अपने यहाँ पे सिग्नेचर आप लेके आओगे तो उसमें ये वाली फाइट आएगी। तो हमारे ड्राफ्ट में क्या है, हमारे ड्राफ्ट में सिग्नेचर नहीं है। और इनिशिएट कब होता है, इनिशिएट होता है एक वोटर से। एक वोटर भी जाके एक वोटर भी जाके पटवारी के कचहरी में जाके अपनी पासबुक ले जाएगा और हाँ या ना दर्ज करवा सकता है, तो वो हाँ दर्ज करवाएगा और ये रिकॉल पिटीशन एक काउंट से स्टार्ट हो चुकी है। अगले दिन 10 जाके और करके आ जाएंगे, काउंट 11 हो चुका। अगले दिन 1,000 लोग और अपने अपने तरीके से जाएंगे तो ये 1,000 हो चुका। दूसरा तरीका, जाने की जरूरत नहीं है, हमने एक एसएमएस सिस्टम, फीडबैक एसएमएस सिस्टम रखा है कि जो भी पोस्ट है उसका एक कोड रहेगा और उम्मीदवार का नंबर रहेगा। तो मान लो एसपी का कोड है 26 25, और जो एसपी है उसका नंबर है 2, तो 26/2 ऐसा लिखा, स्पेस देके यस लिख के भेजा या नो लिख के भेजा, तो आपका जो स्वीकृति है वो दर्ज हो जाएगा, और बदले में आपको मैसेज आएगा कि भाई इस उम्मीदवार के लिए आपके द्वारा आपकी स्वीकृति ना की या हाँ की दर्ज की गई। ये आपके पास वेरिफिकेशन मैसेज आ गया, आपका वो दर्ज हो गया। मतलब आपको घर पे बैठे बैठे बिना कोई कुछ किए हुए आप उसको इनिशिएट कर देते हो, और जैसे जैसे काउंट बढ़ेगा वो इनिशिएट रेशियो बढ़ता जाएगा जब तक कि वो पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड तक नहीं जाता। ये पहला पिलर या पहला चरण होता है इनिशिएटिव। अब दूसरा प्रोसीजर आता है रिकॉल पोल, बोलते हैं उसको। रिकॉल पोल मतलब है कि अब आप ये देखते हो कि कितने लोग हटाना चाहते हैं, तो उसमें 2 तरीके होते हैं। जैसे भारत में कॉन्फिडेंशियल वोटिंग है, तो जो लोग वोट से चुन के आ रहे हैं, जैसे एमएलए वोट से चुन के आता है, एमपी वोट से चुन के आता है, और सरपंच वोट से चुन के आता है, तो अगर इनके ऊपर आपको रिकॉल लाना है तो इनका इनिशिएशन कंप्लीट हो गया, इनिशिएटिव रिकॉल याचिका इनिशिएट हो चुकी है, और अगर वो अपनी टर्म पूरी कर चुकी है तो अब रिकॉल पोल होगा। तो अगर इन 3 पदों पर रिकॉल पोल होगा तो हमेशा कॉन्फिडेंशियल वोटिंग होगी, क्योंकि भारत में ये लोगों की वोटिंग कॉन्फिडेंशियल होती है, इसलिए रिकॉल पोल भी कॉन्फिडेंशियल ही रहेगा। पर जैसे हमने जो एसपी के लिए, सीएम के लिए, पीएम के लिए, शिक्षा अधिकारी, चिकित्सा मंत्री के लिए जो प्रोसीजर रखा है उसमें हमने ओपन रखा है स्वीकृति को, तो उसके अंदर स्वीकृति ओपन रहेगी और वो भी पासबुक से होगी। हमारे यहाँ इनिशिएशन भी पासबुक से हो रहा है
और स्वीकृति जो जिसको बोलते हैं रिकॉल पोल या रिकॉल इलेक्शन बोलते हैं जिसको, वो भी पासबुक से ही होगा। उसमें भी डब्बा वब्बा रख के इकट्ठा होने की जरूरत नहीं है। एमएलए एमपी में हमारे ड्राफ्ट में भी कॉन्फिडेंशियल रहेगा, उनके में भी कॉन्फिडेंशियल रहेगा। तो ये दूसरी प्रक्रिया होती है। अब इसको जितना मुश्किल आप बनाना चाहो उतना मुश्किल बना सकते हो। जैसे आप किस थ्रेशोल्ड पे उसको रिकॉल पोल को सक्सेसफुल मान रहे हो, इसको रिकॉल पोल बोलते हैं। तो रिकॉल पोल को किस थ्रेशोल्ड पे सक्सेसफुल मानते हो, 30% पे, 50% पे, 60% पे, 70% पे, वो डिपेंड करता है। तो जैसे हमारे ड्राफ्ट में क्या है, जैसे सीएम के लिए बताता हूं तो या मंत्री के लिए बताता हूं तो 35% का थ्रेशोल्ड है। 35% पे शर्त पूरी हो जाएगी और पदासीन से ज्यादा स्वीकृतियां होगी तो मंत्री चेंज हो जाएगा। अब देखो ये सब प्रोसीजर ड्राफ्ट पढ़े बिना आप समझ नहीं पाओगे। मैं जो बोल रहा हूं मैं कंसेप्ट नहीं बता रहा हूं, है ना। ड्राफ्टिंग, अब प्रोसीजर ड्राफ्ट अब कभी सुन के मत समझो, उसको हमेशा पढ़ के ही समझना पड़ेगा। तो मैं बस थोड़ा कंसेप्ट क्लियर करने के लिए बता रहा हूं। अब दूसरी प्रोसीजर जब हो जाती है कि रिकॉल पोल सक्सेसफुल हो गया, तो सबसे भयंकर और खतरनाक स्टेज आती है तीसरी। तीसरा पॉइंट ये कहता है, या तीसरा जो है वो ये कहता है कि जो रिकॉल पोल होगा, इसमें जो रिकॉल हुआ, जो पदासीन व्यक्ति है, उसको हटाया जाएगा या बदला जाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसको नेगेटिव रिकॉल, पॉजिटिव रिकॉल भी बोलते हैं। मतलब बोलते हैं इसको, और क्या बोलते हैं पता नहीं है, पर राहुल भाई ने इसको डिस्कवर किया, इस टर्म को खोजा है कि भाई केवल निकालने वाला जो रिकॉल होता है वो नेगेटिव रिकॉल होता है, क्योंकि उसमें कुर्सी खाली हो गई अब, क्योंकि जो आदमी पोस्ट पे था आपने उसको निकाल दिया। जैसे मान लो एमपी का चुनाव है, एमपी को आपने निकाल दिया, तो वरुण गांधी ने जो कानून रखा है 2016 में, उसने राइट टू रिकॉल एमपी एमएलए पे कानून रखा था, वो उसमें उसने निकालने वाली प्रक्रिया रखी है, बदलने वाली नहीं रखी है। मतलब सांसद भ्रष्ट हो गया, निकाल दो, फिर अब बस अब हो गया, आना माना कुछ नहीं। अरे भाई तो सीट खाली हो गई ना, रिप्रेजेंटेशन चला गया, बंदा तो कोई बचा ही नहीं अब ये यहां से। हाँ तो कोई बात नहीं, अब जब रेगुलर चुनाव होंगे तब देखेंगे। तो इसको बोलते हैं, इससे क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन ही खत्म हो जाता है एक्चुअली में। तो इसको बोलते हैं नेगेटिव रिकॉल। तीसरा पिलर ये होता है। एक होता है हटाने वाला नहीं होता है, वो बदलने वाला होता है। तो बदलने में क्या होता है कि नया आदमी तभी हटेगा जब नया आदमी मतलब पुराना आदमी तभी हटता है जब नया आदमी उसके पोस्ट पे आ जाता है। इसको बोलते हैं रिप्लेसमेंट हो जाना, या प्रतिस्थापन हो जाना, या बदल दिया जाना। निकालना मतलब सीट पे जो आदमी बैठा है उसे खींच के हटा दिया और कुर्सी खाली है, इसको बोला कि निकाल दिया या हटा दिया। तीसरा, भाई एक आदमी दूसरा लाए, कभी ये इससे अच्छा काम करेगा, अच्छा ये अच्छा काम करेगा, ढूंढ लिया कहां ये अच्छा करेगा, तो ठीक है इसको उठाओ और इसको बिठा दो। तो इसको बोलते हैं रिप्लेसमेंट, या इसको बोलते हैं पॉजिटिव रिकॉल। ये तीन पिलर होते हैं, इनिशिएटिव, रिकॉल पोल, और बाद में ये तीसरा कि भाई कुर्सी खाली होगी या बदल दिया जाएगा। हमारा जो कानून है, सारे कानून हमारे, वो हमारे सारे कानून रिकॉल के सारे पोस्टों के ऊपर ये तीनों प्रोसीजर को डील करते हैं सक्सेसफुली। हमने कोई ऐसा कानून किसी भी पोस्ट पे नहीं रखा है जिसमें इनिशिएटिव के लिए सिग्नेचर और इस टाइप का गोरख धंधा हो। हमने इसके लिए इसीलिए पासबुक रखी है, पासबुक से आदमी रिकॉल इनिशिएट कर देगा। दूसरा, उसे जानने की जरूरत नहीं है, वो एसएमएस से कर देगा। दूसरा, रिकॉल पोल सब में अलग अलग थ्रेश होल्ड है। जैसे शिक्षा अधिकारी में सिर्फ 25% ही है, 35% भी नहीं है। सॉरी, मंत्री में, शिक्षा मंत्री में 25% ही है, पर शिक्षा अधिकारी में 35% है, पर एसपी में 51% है, और कुर्गुलार लॉ रेफरेंडम में 55% है, प्रधानमंत्री के लिए 35% है, मुख्यमंत्री के लिए भी 35% है। तो लोगों की समस्याओं का जितना उससे संबंध है और जितना इंटरेस्टेड लोग उस पोस्ट को लेके होते हैं, उस हिसाब से, उस भार पे, और जितनी महत्वपूर्ण वो पद है उस हिसाब से हमने थ्रेशोल्ड रखा है रिकॉल पोल का। प्लेन नहीं रखा है कि भाई सभी 51% पे हो जाएगा। भाई शिक्षा मंत्री का शिक्षा मंत्री पे तुम रिकॉल पोल कराओगे, 51% तुमको पूरी लोकसभा में है ही नहीं 51% लोग जिनको कोई लेना देना है शिक्षा मंत्री कौन होगा, क्योंकि ये बच्चे ही नहीं है 18 साल से कम के, तो उनका कोई इंटरेस्ट ही नहीं बचा। तो उसमें आपको मैकेनिज्म वैसा रखना पड़ेगा ना कि
तो ये है। और तीसरा, हमने कोई पोस्ट के ऊपर नेगेटिव रिकॉल या जिसमें हटाने वाला सिस्टम रखा ही नहीं है। हमारे सारे ड्राफ्ट हैं वो रिप्लेस करते हैं, यानी कुर्सी खाली एक सेकंड के लिए भी नहीं रहेगी, नया आदमी बैठेगा तब पुराना आदमी उठेगा। अब ये राघव चड्ढे का जो निकाल है उसका प्रोसीजर तो सामने है नहीं, तो उस पर तो मैं कुछ कह नहीं सकता हूं। ये हमारा प्रोसीजर है जो मैंने बताया। अच्छा, अब एक और चीज बताता हूं इंपॉर्टेंट। इसमें क्या, देखो ये जो ऐसा कोई भी आदमी जो रिकॉल प्रोसेस रखता है एमएलए के ऊपर या एमपी के ऊपर, तो एक सीरियस फ्लॉ, मतलब वो डिपेंड करता है कितना सीरियस बनेगा आगे, लेकिन एक प्रॉब्लम जरूर क्रिएट करता है। वो ड्राफ्ट कितना भी अच्छा हो और कितना भी बुरा हो वो मैटर ही नहीं है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति एमएलए का रिकॉल का कानून लाने की बात कर रहा है, तो सबसे पहले उसे उत्तर यह देना पड़ेगा, सबसे पहले, कि भाई ये सीएम पोस्ट का क्या करना है। अब हम देखो, हमने एमएलए पे रिकॉल का कानून प्रपोज किया, लेकिन हमने उसके साथ में सीएम पे रिकॉल का कानून रखा हुआ है। अगर कोई आदमी केवल एमएलए पे रिकॉल लाना चाह रहा है, तो उसके सामने सबसे पहले ये, कभी तेरा ड्राफ्ट भी बाद में देखेंगे, पहले तू एक बात बता, ये एमएल सीएम का क्या होगा। अब क्योंकि सीएम बनता कौन है, विधायक। अब मान लो योगी आदित्यनाथ ने विधायक का चुनाव जीता, वो आदमी सीएम बन गया, तो ये तो सारा विपक्ष है, वो अपने सारे पैसे लेके वो विधानसभा में जाके डेरा डाल देने वाला है, और वो उसको हटा निकाल देंगे 2 महीने बाद में सीएम को वहां से। और विधायक ही जाते ही वो निकल गया सीएम तुम्हारा हाथ से। तो विधायक का एमएलए का रिकॉल सिर्फ एमएलए का रिकॉल नहीं है, वो सीएम पे चला जाता है रिकॉल सीधा एक्चुअली के अंदर। क्योंकि तब सीएम को निकालने के लिए आपको 200 विधायक नहीं निकालने हैं, आप एक ही विधायक को रिकॉल करवा दो। तो क्या होगा, विपक्षी लोग जो है वो अपना सारा शक्ति संसाधन, मतलब सारे वोटर भी वहां भेज देंगे, वोटर लिस्ट में नाम भी उनके जुड़वा देंगे, वहां पे वो पैसा भी बांट देंगे, वो वहां पे सारा कुछ, सारा मीडिया भी वही बैठ जाएगा, घुमा फिरा के वो उसको सीएम को रिकॉल करवा के दे देंगे कि ये लो भाई विधायक निकाला, सीएम निकल गया तुम्हारा। तो एमएलए, और ऐसा प्रधानमंत्री के साथ होगा। भाई अभी मोदी साहब बनारस से सांसद है, अभी कोई आदमी सांसद पे रिकॉल लेके का कानून लेके आता है, और पीएम पोस्ट का क्या करना है उसके ऊपर वो बात ही नहीं कर रहा है अभी तो भाई बात एमपी की नहीं है भाई, तेने तो प्रधानमंत्री को दायरे में ले लिया। कोई प्रधानमंत्री है कौन, है तो सांसद ही, तो तुमने तो प्रधानमंत्री को दायरे में डाल दिया, और वो भी बहुत ही गलत तरीके से डाल दिया कि एमपी हटाया, प्रधानमंत्री हट गया वहां से। हमने जो कानून रखा है उसमें ये प्रॉब्लम क्यों नहीं है, क्योंकि हमने सीएम का कानून भी रखा है और पीएम का कानून भी रखा है। तो विधायक रिकॉल होगा, सीएम नहीं होगा। सीएम को रिकॉल करना है, पूरा स्टेट बोलेगा तो सीएम रिकॉल होगा, वरना सीएम रिकॉल नहीं होगा। यहाँ पे तो एक कंस्टिट्यूएंसी के वोटर साला सीएम को ही रिकॉल कर देंगे। तो उसका जवाब ना वरुण गांधी ने दिया आज तक, न ये राघव चड्ढे ने दिया। वहां पे आके वो संसद में ऐलान दे रहा है, राज्यसभा में विधायक पे रिकॉल करेंगे। अब तो सीएम का क्या करना है, विधायक रिकॉल हो गया तो सीएम सीएम विधायक ही तो है, सीएम रिकॉल हो जाएगा ना। तो वो तो कोई मीडिया में पूछ नहीं रहा उसको, ना वो जवाब दे रहा है। तो ये भी एक प्रॉब्लम होती है, केवल विधायक या सांसद का रिकॉल का कानून लाने का मतलब है आप सीएम की वो निशाना, वो सीएम बनता है उसका। इसलिए आपको जब भी आप एमएलए एमपी के कानून पे रिकॉल की बात का प्रपोजल रख रहे हो, तो प्रपोजल वाले पे ये भी जिम्मेदारी आती है कि भाई आप सीएम का क्या करेंगे वो भी रखो साथ में, ताकि सीएम इससे बाहर रहे, सीएम डायरेक्ट हो जाए। ये बात है। धन्यवाद। मेरा आंसर मिल गया, अच्छा लगा।